जन्म जन्मांतर युग युगांतर। आप खुद विचार तो करिए, आपको जो आनंद यहाँ मिल रहा है कथा में, दुनिया में दिन भर रोते रहते हैं, दिन भर दुनिया की चीजों के लिए झगड़ते रहते हैं। इस कथा में जितना आनंद है वो आनंद दुनिया में आपको कहीं प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए जुड़े रहो इस सत्संग से, जुड़े रहोगे तो आपका हमारा जीवन सब आनंद से भरपूर हो जाएगा। तो आइए, ये वार्तालाप तो ऐसी चलती रहेगी, टाइम निकल जाएगा। तो सभी भाव और श्रद्धा से महाराज के दिव्य आनंद को भगवान ने गोपियों को दिलाया है, गोपियों ने खूब आनंद लिया है। अब भगवान ने सोचा अब गोपी थक गई होंगी तो विश्राम में महाराज के ठाकुर किसी को पंखा जल रहे हैं, किसी को चरण दबा रहे हैं, किसी को जल पिला रहे हैं, आदि आदि सेवाएं भगवान गोपियों की कर रहे हैं, गोपांगनाओं की। इसलिए भगवान ने महाराज का दिव्य आनंद दिलाते हुए गोपियों को कहा कि अब सब अपने अपने घर चली जाओ, क्योंकि मेरा जो लीला का उद्देश्य था वो पूर्ण हो चुका है। अब घर जाकर के इस लीला का तुम आनंद लो, आस्वादन करो। गोपी अपने अपने घर को वापस चली जाती हैं। महाराज की कथा दिव्य है, इसको हमें तो एक दो घंटे में पूरा करना होता है, जबकि महाराज तो एक दो जन्म भी तुम सुनो तो पूर्ण नहीं हो सकता। रास पंचाध्याय पर इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हुए हैं, और गौड़िया दिग्दर्शन में तो अनंत इस परिकिया भाव का विस्तार से वर्णन है, क्योंकि हम गौड़िया संप्रदाय में परिकिया भाव को मानने वाले हैं, प्रिया प्रीतम का भाव मानने वाले हैं। तो उसमें तो ये रास की लीला सबसे मुख्य है। कामदेव आया था, भगवान ने कामदेव को हरा दिया। इस दिव्य लीला का जो भी आस्वादन करता है, भगवान की उस पर अति कृपा होती है और प्रेम की वर्षा होती है। इस कथा को, महाराज की कथा को विश्राम करते हुए बस इतनी प्रार्थना करते हुए भगवान से, कोई ऐसा दिन आए जब हम वास्तविकता में इस महाराज की असलियत को समझ सकें। देखिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन कुछ लोग समझते हैं महाराज का मतलब केवल नाचना है। आप नाच लो और महाराज हो गया। नाचना महाराज नहीं। कथा में हम सब नृत्य करते हैं, वो एक अलग विषय है, थोड़ा आनंद के लिए, थोड़ा गा ले नाच ले। बाकी कथा का वास्तविक अर्थ तो ये है कि हमको कथा श्रवण के बाद विरह का रोग लग जाए, हमारी आंख जो अभी तक सूखी है वो भगवान के लिए गीली हो जाए, तब आनंद है। आपको सिर्फ भजन, हम विचार करें कि केवल भजन ही कथा है, ऐसा नहीं है। मैं आपको ये बात इसलिए स्पष्ट कर रही हूं, कई लोगों का एक दो बार फोन आया है, बोला हमें कथा करानी है पर हमारी शर्त है कि हमें कथा कम, हमें भजन ज्यादा चाहिए। भजन ज्यादा चाहिए तो तुम जगराता करा लो, जागरण करा लो, वहां तुम्हें खूब भजन मिलेंगे, खूब ढोल मिलेंगे, नाचिए गाइए, खूब नृत्य कीजिए। कथा से नृत्य तो है ही है, नृत्य भी विषयी नृत्य नहीं। महाप्रभु जी भी नृत्य करते थे, उनका नृत्य भक्ति में आवेश से भरा हुआ था। ऊर्ध्व बाहु होकर के दोनों हाथ उठा के जब याद करते थे, आंखों से अश्रु की धार बहती थी, नदियां बहने लगती थी महाप्रभु जी जब नृत्य करते थे। गाना, नृत्य करना वो अलग विषय है, किंतु भागवत का मूल विषय है प्रेम प्राप्ति, भक्ति की प्राप्ति, श्रद्धा की प्राप्ति। यहां आइए तो कुछ प्राप्त करने के लिए आइए। महाराज का दिव्य आनंद हमने सूक्ष्म में श्रवण किया, संक्षेप में श्रवण किया। इसके उपरांत श्री सुखदेव जी आगे की कथा श्रवण कराते हैं। भगवान ब्रज लीला को अब विश्राम की ओर करते हुए आगे बढ़ते हैं और भगवान की मथुरा लीला प्रारंभ होती है। श्री अक्रूर जी के द्वारा, कंस के द्वारा अक्रूर जी को भेजा जाता है। अक्रूर जी भगवान कृष्ण को लेने के लिए ब्रज में पधारे, नंदगांव में पधारे, प्रभु के महल में पधारे और सब ब्रजवासियों को, मां यशोदा को,
नंद बाबा को सांत्वना देते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि हे बाबा, हे मैया, मैं जल्द ही शीघ्र ही वापस आऊंगा, परसों तक आपके पास वापस लौट आऊंगा। सबको तसल्ली देते हुए प्रभु ब्रज छोड़ के जाते हैं। सब रुदन करते हैं, सब भगवान की उस विदाई को भावभीनी अश्रुओं से प्रभु को विदा करते हैं। भगवान जा रहे हैं, ब्रजवासी तो रोते ही है, लेकिन ब्रज की गैया अपनी आंखों से अश्रु जल बहाते हुए कहते हैं, ये बात का प्रसंग है, किंतु जब उद्धव जी आए थे ब्रज में तो उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा हड्डियों का पहाड़ बना हुआ था। उद्धव ने पूछा गोपियों से कि गोपियों, ये किसकी हड्डियां हैं? तो गोपियों ने कहा, हे उद्धव, जब से कृष्ण ब्रज छोड़ के गए हैं, उनकी याद में, उनके विरह में नित्य प्रति एक गैया अपना प्राण त्याग देती, ब्रज की ओर अपना मुख, मथुरा की ओर अपना मुख करके कृष्ण की बाट निहारती रहती है, क्योंकि जो प्रेम कृष्ण ने इस गाय माता को दिया, वो प्रेम आज तक कोई दे नहीं पाया है। एक दूसरे का पूरक है गऊ और गोपाल, जिनका नाम ही गोपाल हो, जो इस पृथ्वी पर आए ही भक्तों के लिए, गैया के लिए, ब्राह्मणों के लिए, वैष्णवों के, संतों के लिए, वो भगवान। आज हम सुंदर कृष्ण कथा का, भगवान की ब्रज की लीलाओं का, महारास की लीलाओं का श्रवण पान कर रहे हैं। तो आज हम सबको ये प्रण लेना है कि किसी भी प्रकार हमारी जितनी सामर्थ्य है, और हमारे ब्रज के संत तो कहते हैं आप और काम सामर्थ्य में रह के कहिए, पर गाय की सेवा सामर्थ्य से बाहर जाकर के करनी चाहिए। आप अपने सब कुछ न्यौछावर करिए गौ माता के लिए, अपने मन में कम से कम अपने हृदय में गाय माता के लिए पीड़ा लाइए, अपने हृदय में उनके लिए दया लाइए। कितना व्यक्ति को समझाया जाता है। मैं तो प्रार्थना करूं हर वक्ता, हर नेता, हर अभिनेता, हर मार्गदर्शक, हर दार्शनिक, हर फिलोसफर अपनी जितने भी लोग उनको चाहने वाले हैं, जितने लोग उनको मानने वाले हैं, उनको प्रेरणा दें कि आप सब गाय की सेवा करिए, आप सब गाय की रक्षा करिए। क्या आपको नहीं लगता कि जो दशा इस देश में गाय की हो रही है, वो दशा जो कृष्ण के समय में गाय की सेवा थी, आज उसकी क्या हालत हम लोगों ने बना दी। इतना कहा जाता है, आप सब जानते हैं, गाय प्लास्टिक से मर रही है, गाय पॉलिथीन खा के प्राणों को त्याग रही है। कृपया समझिए, कृपया उस चीज को अपने हृदय में लाइए कि आपको उसका उपयोग नहीं करना है, और करना है तो विधिवत ढंग से करना है कि गाय को नुकसान ना हो, पर फिर भी लोग किए जा रहे हैं। मुझे कई बार, मैं किसी की आपकी निंदा नहीं कर रही, लेकिन कई बार लोग आके पूछते हैं, हम आपकी कथा बहुत सुनते हैं टीवी पर, हमको बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कहा अच्छा, हर कथा सुनते हैं, अच्छा आपके अगर गाय है? वो तो नहीं है, तो क्या कथा सुनते हैं आप? अभी तक आपके गले में कंठी नहीं आई, चंदन नहीं आई, यानी आप सुनते हैं, बस सुनते ही हैं। अपने हृदय में गाय, हमें सब व्यक्ति, हर व्यक्ति, यहां जितने भी बैठे, आप भी जानते हैं कि हमें गौरक्षा करनी है, पर प्रयास करिए। सिर्फ गाय 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 माता की जय कहने से गाय की रक्षा नहीं होगी। आज गाय को जयकारा नहीं, आज गाय को खाने के लिए चारा चाहिए। वो दर बदर घूम रही है, दर बदर सड़कों पर ठोकरें खा रही, भर भर के उनको ले जाया जा रहा है कत्ल खाने में, हजारों गाय को मारा जा रहा है। हम सब कोई आवाज नहीं उठाते। इतनी दुर्दशा गौ माता की आज के समय में बनी हुई है। अब इन जो गाय को ले जाते हैं, उनको पता चल चुका है कि
गोभक्त अब जाग रहे हैं, उनको पता है कि गाय को ट्रकों में भर के ले जा, इसलिए अब वो ट्रकों में नहीं ले जाते, अब दूसरी नियमें अपना रहे हैं, दूसरी चीजें अपना रहे हैं। पिछली कथा में ही शायद 10-15 दिन हुआ होगा, होडल से जहां हॉस्पिटल है, एक जो जीप होती है टाटा सूमो की जो होती है, उसके अंदर उसका सीट वो सब निकाल के उसमें 4 गायों को फंसाया हुआ था, और उस 4 गायों को उसमें फंसाया हुआ। तो हमारे होडल में एक बड़ा सुंदर गौ भक्तों का एक दल है, गोरक्षा दल, उन्होंने मिलकर के उसको पकड़ा, गौ सेवा धाम में लाए, हॉस्पिटल में लाए, तो उनका गौ माताओं का इलाज किया, तो 3 उसमें से सुरक्षित रह पाई और एक गौ माता ने प्राण त्याग दिया। दिन ब दिन बढ़ रहा है, आपको पता नहीं, लोग जो दूध की वैन होती है, तेल का जो ऑयल का ट्रक होता है, उसमें बंद कर करके ले जाते हैं। इसमें तो कोई सोच भी नहीं सकता कि इसमें गाय होगी, गाड़ियों में भर भर के ले जा रहे हैं। कब ये अत्याचार गौ माता पर रुकेगा? आप कहेंगे कि हम क्या करें? एक बात ध्यान रखिए, अगर आप समाधान का हिस्सा नहीं हो, अगर आप समाधान का हिस्सा नहीं हो, तो समझो आप खुद ही समस्या हो। अगर आपके पास कोई समाधान नहीं है, मतलब आपके कारण ही समस्या है। आप करिए, आप आवाज उठाइए। आप लोगों ने, आम जनता ने चाय को महत्व दिया तो घर घर में चाय पहुंच गई। आप सब गाय की लस्सी को महत्व देंगे तो घर घर में पहुंच जाएगी। आप जिस चीज को महत्व दोगे वो, आप सब लोगों ने सिनेमा को महत्व दिया, देखो कहां से कहां पहुंच गए। अगर वही महत्व आप सब भक्ति को, गौ रक्षा को, भगवान को देने लगे, तो क्या हर व्यक्ति इस देश में भक्त नहीं बन जाएगा, गौ भक्त नहीं बन जाएगा? अपने बच्चों को समझाइए। आपसे ज्यादा आगे आपके आने वाली पीढ़ी को आवश्यकता है गौ को संभालने की। कृष्ण की प्रिया गौ माता आज दर बदर न घूमे, प्रार्थना है आप सभी से। आपका जो सहयोग हो, आपके, मैं कहूं आपके आसपास कोई गौशाला है, कानपुर में शायद एक ही गौशाला है जितना मुझे विगत है, जितना मुझे सूचना प्राप्त है, एक ही गौशाला है। आप महीने में एक दिन जाइए, आप सप्ताह में एक दिन जाइए, कम से कम वहां जाकर के अपने हाथ से आप सेवा कीजिए। आप वृंदावन जाते हैं, आप मथुरा जाते हैं, आप बिहारी जी जाओ, आप इन स्थानों पर जाओ, पर बिहारी जी का दर्शन करने से ज्यादा बिहारी जी कब खुश होंगे? जब आप वृंदावन जाकर के किसी सड़क पर घूम रही गौ माता को अपने हाथ से चारा खिलाओ और उन सड़क पर घूम रही गौ माता को किसी गौशाला में अच्छे से समर्पित करके आओ, तब आपके बिहारी जी खुश होंगे। तब ठाकुर जी को लगेगा हाँ, सचमुच मेरी सेवा करना चाहता है। दर्शन तो तुम कहीं भी कर सकते हो, आप सब कुछ भी नहीं कर सकते। जो सड़कों पर गाय खड़ी हैं, आप उनको ले जाइए। इतना सामर्थ्य तो हर आदमी को भगवान ने दिया है। आप वो गाय को लेके किसी गौशाला में जाइए और कहिए कि इस गाय को हम गोद लेते हैं, इसका खर्चा पानी हम उठाएंगे, आपको, आपके ऊपर भी कोई भार नहीं पड़ेगा। और हम भी, एक गाय तो हर आदमी अपने जीवन में गोद ले ही सकता है। ये हमारी गाय है, हमारे घर में स्थान नहीं है, आप इसको अपने यहाँ रखिए, इसकी सेवा करिए और हम इनका आपको खर्चा देते रहेंगे। तो गौशाला वालों को भी कोई परेशानी नहीं होगी, वो भी गाय को रखेंगे और आपका भी दान भी निकलेगा, गाय की सेवा भी होगी। इसलिए हम सबको प्रयास करना है किसी भी प्रकार से गौ माता की रक्षा हो। भगवान श्री कृष्ण अपनी गाय से बहुत प्रेम करते हैं। आज भगवान ब्रज छोड़ के जाते हैं तो गाय रुदन करती हुई भगवान को पुकारती है और तब भगवान सबको
रोता हुआ छोड़ करके मथुरा की ओर चले जाते हैं। प्रसंग बहुत लंबे हैं, किंतु समय को ध्यान में रखते हुए भगवान मथुरा पहुंचे। मथुरा में जाके भगवान ने धनुष आदि तोड़ा। कुब्जा पर कृपा करते हुए, उद्धव अक्रूर पर कृपा करते हुए, अंत में कंस जिसने इस पृथ्वी पर पाप का बोझ बढ़ाया, उस कंस का भी भगवान ने उद्धार किया। कंस की मृत्यु हुई। नाना उग्रसेन को और माता पिता को बंदी गृह से मुक्त कराया। बंदी गृह से मुक्त करा के नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया। तदुपरांत प्रभु विद्या अध्ययन करके उज्जैन वापस मथुरा लौटते हैं और तब भगवान कृष्ण के द्वारा उद्धव जी को एक संदेश दिया जाता है। मां की बनी हुई भोजन की थाली को छोड़ के मां देवकी ने भोजन बनाया है, उस थाली को छोड़ के ऊपर जाके रोते हैं। उद्धव जी जाके प्रभु से पूछते हैं, ठाकुर क्या हुआ, आप क्यों रुदन कर रहे हैं, आपने भोजन क्यों नहीं किया। भगवान ने रोते हुए उद्धव को कहा, हे उद्धव, मैं सोने की थाली में भोजन कैसे कर सकता हूं जब मुझे पता हो कि मेरी मां यशोदा अभी भी भूखी बैठी होगी। भला मैं भोजन कैसे कर सकता हूं। हे उद्धव, उन ब्रजवासियों का मुझ पर बहुत विश्वास है। बिन विश्वास भक्ति नहीं, बिन विश्वास के भक्ति नहीं हो सकती। उद्धव, उन ब्रजवासियों का मुझ पर विश्वास है कि कृष्ण एक दिन आएगा, हम सब पर कृपा करेगा। मैं उन विश्वास को, उनके इस भरोसे को उद्धव कैसे तोड़ूं, मैं जा नहीं सकता, लेकिन वो आज भी अवश्य बाट निहार रहे होंगे मेरी। उस रोती हुई गाय को, उस रोती हुई यशोदा को, उस रोती हुई गोपियों को मैं कैसे भूलूं। उनका चेहरा दिन रात मेरे आंखों के सामने झलकता है। उद्धव ने कहा, हे प्रभु, आप चिंता न करो, मैं आपका संदेश ब्रज तक पहुंचा देता हूं। संदेश लेके उद्धव ब्रज में पहुंचे और ब्रज में जब उद्धव आते हैं, वहां का वातावरण, वहां का प्रेम जब उद्धव देखते हैं, एक कोने में यशोदा बैठी बैठी नंद बाबा को कह रही है, अरे बाबा जरा दीवार पर देखो तो सही क्या दिख रहा है, खंबे पर देखो क्या दिख रहा है। बाबा ने पूछा, अरे यशोदा क्या दिख रहा है। बोले, बाबा अरे देखो तो सही, मेरा कन्हैया गोपी के घर जाके माखन चुरा रहा है। खंबे में भी कृष्ण दिखता है, हर वस्तु में कृष्ण दिखता है इन ब्रजवासियों को। उद्धव गोपियों के पास पहुंचते हैं, गोपियों से पूछते हैं, गोपियों तुम भगवान को याद करती हो, तुम्हें मिलता क्या है। गोपी कह रही है, उद्धव कह रहे हैं कि वो तो तुम्हें याद नहीं करते, तुम उन्हें क्यों याद करती हो। गोपी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, रिश्ते निभाने वाले कभी मुकाबला नहीं करते। जिनको संबंध में प्रेम हो, वो मुकाबला नहीं करते कि वो हमें याद करता है या नहीं। हमें उसको याद करने में आनंद आता है तो हम याद करते हैं। तुम नहीं समझ सकते उद्धव इस प्रेम की भाषा को, क्योंकि प्रेम का कोई ग्रंथ नहीं होता है। प्रेम तो अनुभव से किया जाता है, प्रेम का कोई ग्रंथ नहीं हो सकता। हे उद्धव, बहुत अजीब है ये बंदिशे मोहब्बत की ए फराज, बहुत अजीब है बंदिशे ये मोहब्बत की ए फराज। ना उसने हमें कैद रखा और ना हम फरार हो पाए। उसने बंधन में भी नहीं रखा। उस कृष्ण ने ये नहीं कहा कि तुम बस मुझे याद करो,
लेकिन फिर भी ना तो हम बंधन में रहे और ना हम मुक्त हो पाए, बीच में उलझ के रहे, ना घर के ना बाहर के। और गोपी रुदन करती हुई कहती है, हे कन्हैया चलो ये दुनिया बांट ले, चलो ये दुनिया बांट ले, सब कुछ तुम्हारा बस तू हमारा, बंटवारा कर लेते हैं, पूरी दुनिया तुम्हारी है बस तुम हमारे हो। गोपी प्रभु को प्रार्थना करती हुई कहती है, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम
शरणामृत स्वाद करा करके विष का फिर प्याला पिलाया है क्यों? हे प्रभु, प्रेम का रोग लगा करके आप चले गए। बिछुड़ना ही था तो वो मिलन क्यों, वो प्रेम क्यों, वो हंसाना क्यों, वो आनंद क्यों? फिर एक ही बार हंसा करके इस भांति सदैव रुलाया है क्यों? मन में जब मोह नहीं रखते, मन मोहन नाम धराया है क्यों? मन मोहन नाम धराया है क्यों? ओ मन मोहन नाम धराया है क्यों? मन मोहन नाम धराया है क्यों? हटा दो विरह का ये पर्दा बिहारी, हटा दो विरह का ये पर्दा बिहारी। मैं कब तक सहूं ये दिले बेकरारी, मैं कब तक सहूं ये दिले बेकरारी। तेरी याद में नैना, तेरी याद में नैना, तेरी याद में नैना, तेरी याद में नैना रो रो के हारे। तू आजा कहाँ है मेरे शाम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे शाम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे शाम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे शाम प्यारे। कोई गम का मारा, कोई गम का मारा, कोई गम का मारा, कोई गम का मारा प्यारे तुझको पुकारे। तू आजा कहाँ है मेरे शाम प्यारे, 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 तू आजा कहाँ है मेरे शाम प्यारे। हे कन्हैया, मोहब्बत ना सही मुकदमा ही कर दे। हे कन्हैया, मोहब्बत ना सही मुकदमा ही कर दे, कम से कम तारीख दर तारीख मुलाकात तो होगी। एक तो सर्दी ऊपर से तेरे यादों का धुंध, इस इश्क के मौसम ने बेहाल कर रखा है। अभी नहीं,
दुनिया के सामने, मैंने कहा ना प्रेम भीड़ का विषय नहीं है, एकांत का विषय। जब कोई नहीं हो तब एकांत में अपने भगवान को याद करना, अपने दुखों के लिए नहीं। जब उसकी याद में जब आंखों से अश्रु आए तो समझना अब प्रेम आपका बढ़ रहा है। आज एक छोटी सी गुड़िया आई, मुश्किल से 4-5 साल की है, हाँ आगे ही बैठी है, नाम मुझे याद नहीं, तो बहुत कथा सुनती है, तो 4-5 साल की है। और उनकी माता जी बता रही थी कि तुमको कुछ प्रश्न पूछना है, तो बोलती हाँ पूछना है। मैंने पूछा कहा कहिए क्या पूछना है, तो आके मुझसे बोली आप टीवी पर रोते क्यों हो। उसकी माता जी बता रही थी कि आप रोते हो, ये खूब रोती है बैठी बैठी। आप विचार तो करो ये कथा कितनी क्रांति ला रही है, छोटे छोटे बच्चे श्री ठाकुर जी के नाम में रो रहे हैं, और क्या चाहिए आपको इस कथा से। ये ध्यान रखिएगा, भगवान के प्रेम में यही भक्ति है। प्रतिक्षण वर्धमानम, श्री नारद भक्ति सूत्र में कहा प्रतिक्षण वर्धमानम, क्षण क्षण नव अनुराग। जब नया नया अनुराग, नई नई भक्ति आपको दिन ब दिन बढ़ती रहे, तब ही वो प्रेम का लक्षण। एकांत में जाकर के एक बार देख ही लो, खड़ी हो जा सब, अब फिर कथा नहीं इधर ही देखते रहेंगे। बेचारी कहां से, उरई से शायद आए हैं, उरई दिव्यापुर के पास से। हर कथा आसपास कहीं होती तो अवश्य पधारती। ऐसे बच्चे ठाकुर इन सबको बनाए रखे। जब बच्चे आकर के मुझसे कोई अपना अनुभव व्यक्त करते, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। बूढ़े आते तब भी प्रसन्नता होती, ऐसा नहीं, लेकिन बच्चे जब आके कहते हम कथा सुनते हैं, हमने ये किया, हम चंदन लगाते हैं, हम माला लगाते हैं, हम माला पहनते हैं, तो बड़ा आनंद आता है कि आप सबने अपने जीवन को वास्तविकता में बदला है। तो यही प्रेम आज उद्धव को दर्शन होता है ब्रजधाम में। उस दिव्य प्रेम को अपने अंतःकरण में स्थापित करके उद्धव आए थे खाली, पर ब्रज से जब गए तो भर के गए। सूखे आए थे पर ब्रज से गए तो अश्रु लेकर के गए। भगवान से भेंट हुई, भगवान को उनका सब अनुभव बताया, प्रभु भी प्रसन्न हुए, ब्रज का संदेश भगवान तक पहुंच गया। इस प्रकार उद्धव गोपी संवाद और ब्रज की सुंदर कथाओं का श्री शुभदेव जी श्रवण कराया। उद्धव गोपी संवाद बड़ा ही अद्भुत संवाद है, लेकिन समय को याद रखते हुए हमने संक्षेप में श्रवण किया। भगवान कृष्ण ने, जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया, हर बार भगवान उसको हरा देते हैं। अंत में भगवान ने समुद्र में सोने की द्वारिका बनवाई। उसी द्वारिका में भगवान के भाई बलराम का विवाह रेवती जी से हुआ, और श्री भगवान कृष्ण का विवाह द्वारिका में रह के मां रुक्मणी जी के साथ हुआ, प्रथम विवाह। तो आज सुंदर रुक्मणी मंगल का उत्सव आप हम सब इस कथा के मध्य में भाव से मनाएंगे। सभी भाव से प्रभु के विवाह में शामिल होंगे। उससे पूर्व कुछ सूचना वो श्रवण करते हुए और फिर हम रुक्मणी उत्सव की ओर अग्रसर होंगे। राधे राधे। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बड़ी ही प्यारी रसमय कथा हम सभी श्रवण कर रहे हैं, और साथ ही साथ आज तो बड़ा उत्सव का दिन है। आज कुछ ही क्षणों बाद हम एक बड़े दिव्य उत्सव के दर्शन करेंगे। भगवान कृष्ण और माता रुक्मणी के विवाह उत्सव में हम सभी सम्मिलित होने जा रहे हैं। और आज के ऐसे पावन अवसर पर न केवल कानपुर बल्कि संपूर्ण विश्व से जिन भक्तों ने अपनी पावन सी सद्भावनाएं, सद सेवाएं राशियों के माध्यम से गौ सेवा धाम तक पहुंचाई हैं, आइए उनके कुछ पावन नामों का हम श्रवण करेंगे। सबसे पहले कानपुर की धरा से सम्मानीय टटिया झनका कानपुर से, जिन्होंने 5,151 रुपए की राशि समर्पित की है। और यदि हमारी आवाज सुन रही हैं तो अति शीघ्रता के साथ मंच पर आएंगे और पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। आस्था टेलीविजन चैनल से जुड़ते हुए जिन भक्तों ने अपनी पावन सी सेवाएं गौ सेवा धाम में संचालित बीमार गौवंश के इलाज के लिए, उनके आहार के लिए, या और भी जो कई सेवा प्रकल्प हैं गौ सेवा धाम अस्पताल में,
उसके हेतु समर्पित की हैं। सम्मानीय सुदर्शना माता जी हैं जो कि पगवाड़ा पंजाब से आप श्री 5,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। जोरदार तालियों से अभिवादन करें। सम्मानीय शिवजी शाह साहब गोपालगंज बिहार से 5,100 रुपए। सम्मानीय राधेश्याम अग्रवाल जी श्रीमती पार्वती देवी अग्रवाल जो कि पतपड़गंज दिल्ली से एक ट्रॉली गौग्रास समर्पित करते हुए, एक ट्रॉली गौग्रास यानी कि जो बीमार गौवंश गौ सेवा धाम में एडमिट रहते हैं, भर्ती रहते हैं, तो उनके आहार की, उनके लालन पालन पोषण की, उनकी चिकित्सा की संपूर्ण जिम्मेदारी जो गौ सेवा धाम की होती है, तो उन बीमार असहाय लाचार गौवंश के लिए, उनके आहार के लिए जो आप राशि समर्पित करते हैं, एक ट्रॉली राशि, एक ट्रॉली गौग्रास के लिए मात्र 11,000 रुपए की सेवा राशि निर्धारित है, जिसे समर्पित करते हुए आप ऐसे पावन प्रकल्पों से जुड़ सकते हैं। सम्मानीय राधेश्याम अग्रवाल जी श्रीमती पार्वती देवी अग्रवाल पतपड़गंज दिल्ली से एक ट्रॉली गौग्रास यानी कि 11,000 रुपए। चेन्नई से गुप्तदान के रूप में 5,100 रुपए। सम्मानीय रामू सरोजा जी कलाल जो कि मुंबई में विराजते हैं और 5,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। सम्मानीय मनोरमा त्रिवेदी जी जो कि कासगंज से हैं 5,100 रुपए। अंबिका नायक जी मुंबई से 5,100 रुपए। सोनीपत से गुप्तदान के रूप में एक ट्रॉली गौग्रास यानी कि 11,000 रुपए की राशि। आदरणीय कृष्णा जी पूना से 5,001 रुपए। सम्मानीय अंजना जैन जी जो कि गुड़गांव में विराजती हैं, एक ट्रॉली गौग्रास समर्पित करते हुए 11,000 रुपए की राशि समर्पित कर रही हैं। सम्मानीय ए गुप्ता जी मुरादाबाद से 5,000 रुपए। आदरणीय एल गुप्ता जी जो कि वाराणसी से अपनी पावन राशि समर्पित कर रहे हैं, 12,000 रुपए की राशि गौ सेवा धाम तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही प्रिमिला सैनी जी, सम्मानीय प्रिमिल सैनी जी जो कि नई दिल्ली में विराजते हैं और एक ट्रॉली गौग्रास 11,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। आइए हम सभी दानदाताओं के सम्मान में एक बार जोरदार करतल ध्वनि बजाते हुए उन सभी दानदाताओं का, भामाताओं का सम्मान करें, उन्हें साधुवाद प्रेषित करें, धन्यवाद प्रेषित करें, ताकि आप सभी ऐसे गौभक्त आगे आते हुए गौ सेवा धाम के ऐसे प्रकल्पों से जुड़ते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर सकें। गौ सेवा धाम में लगातार सतत ऐसे कई गौवंश पहुंचते हैं और उनका सफल सार्थक इलाज किया जाता है। कई ऐसी 3 पांव वाली गौ माताएं या कई जो कैंसर से, अभी कल ही की बात है, कल एक नंदी को गौ सेवा धाम तक लाया गया जो किसी कारण से उसके एक पैर का जो खुर होता है वो पूरी तरह डैमेज था, और ना केवल डैमेज था बल्कि उसमें जो घाव थे, उसमें जो कैंसर के टिश्यू थे वो बढ़ते जा रहे थे और धीरे धीरे स्वाभाविक है कि उसको बड़ी तकलीफ थी और बड़ा ही परेशान वो नंदी जब गौ सेवा धाम में लाया गया तो आज ही सुबह उसका ऑपरेशन किया गया। हमारे कुशल डॉक्टर्स के लिए हम सभी धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से वो ऑपरेशन किया। सभी एक बार तालियां बजाकर पूरे डॉक्टर्स टीम के लिए धन्यवाद करते हुए जो गौ सेवा धाम में चाहे दिन हो या रात 24 घंटे तत्पर रहते हैं गौ सेवा करने के लिए। कभी भी किसी भी वक्त कोई ऑपरेशन करना पड़े या किसी का इलाज करना पड़े, किसी भी तरीके से हमेशा तैयार वो डॉक्टर्स टीम। बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने उन कैंसर की टिश्यूओं को समाप्त करते हुए, निकालते हुए जो बढ़ रहे थे। इतना ही नहीं, जो उन नंदी का जो आगे का खुर होता है जिस पर वो खड़े होते हैं वो भी पूरी तरह गल चुका था। उस खुर की परत को डेवलप करने के लिए जो प्रक्रिया होती है वो अपनाई गई। गौ सेवा धाम में जो गार्डन या बगीचे के रूप में स्थापित है, जहां पर हम 3 पैर वाली गौ माताओं को घुमाने के साथ साथ उन्हें ऐसा प्रयास करते हैं कि वो पुनः किसी भी तरीके से, चाहे हम कृत्रिम यंत्र की बात करें, उनके जो कृत्रिम अंग लगाते हुए उन्हें चलाने का, उन्हें खड़ा करने का पुनः प्रयास करते हैं। और यकीन मानिए हमारा ये प्रयास सफल भी हुआ है। वीडियोस के माध्यम से, फोटोग्राफ के माध्यम से गौ सेवा धाम के वो सारे सेवा प्रकल्पों के दर्शन हम आपको कराते हैं और आप भी ऐसे दर्शन करते हुए, प्रेरित होते हुए गौ सेवा धाम से लगातार जुड़ रहे हैं। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा उन सभी भक्तों को जो ऐसी पावन सेवा की भावना से गौ सेवा धाम तक अपने धन रूपी लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए, सेवामय सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। गौ सेवा के इस महासेवा यज्ञ में अपने नाम की, अपने परिवार जन के नाम की छोटी बड़ी आहुतियां समर्पित कर रहे हैं। मैं एक बार पुनः निवेदन करूंगा
गौ सेवा धाम की एक दिवसीय जो पावन सेवा है, संपूर्ण सेवा, चाहे हम ट्रीटमेंट की बात करें, दवाइयों की बात करें, गौ माता के लिए गौग्रास की बात करें, डॉक्टर्स की फीस की बात करें, एम्बुलेंस के बहन की बात करें, जो संपूर्ण खर्चा गौ सेवा धाम का एक दिन का आता है मात्र 51,000 रुपए। यानी कि आप एक दिवसीय, 2 दिवसीय, 5 दिवसीय, जितना भी आपके मन में ऐसी सत प्रेरणा जागृत होती है, उतने दिन की ये पावन सेवा लेते हुए आप अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। और आप सभी से यही निवेदन कि आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो लगातार आपके अपने गौ सेवा धाम के सेवा मोबाइल्स नंबर दिखाए जाते हैं, उन पर संपर्क करते हुए आप कभी भी अपनी सत प्रेरणा गौ सेवा धाम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे साधकों से बात करते हुए अधिक जानकारी ले सकते हैं। आपके परिवार में यदि कोई भी ऐसा पावन प्रसंग है या कोई भी ऐसी शादी की सालगिरह या जन्मदिन है, तो आइए हम सभी अपने परिवार के ऐसे पावन प्रसंगों को गौ सेवा करते हुए मनाएं। आप सभी से यही निवेदन। और हमारे एक और कार्यक्रम के लिए मैं निवेदन करूंगा, गुरु गोविंद दर्शन पत्रिका, जो कि विश्व की नंबर 1 धार्मिक मासिक पत्रिका है, कानपुर से प्रकाशित होती है और पूज्य देवी जी के इस अंक का जो विशेषांक है पूज्य देवी चित्रलेखा जी के ऊपर है। और उन्हीं के बारे में सब कुछ इसमें जो दिव्य जानकारियां आपको दी जाती हैं इस पत्रिका के माध्यम से, जिसका विमोचन आज स्वयं देवी जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा इस पत्रिका के संपादक सम्मानीय विपिन गुप्ता जी, जो कि कृष्ण भक्त हैं, अति शीघ्रता के साथ मंच पर पधारेंगे। साथ ही साथ पूज्य देवी जी के माता जी और पिताजी से भी मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर आएं इस पत्रिका के विमोचन हेतु। साथ ही संपादिका श्रीमती रजनी गुप्ता, वेंकटेश गुप्ता, अशोक भाटिया जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर आएं। साथ ही सम्मानीय ललितेश कौशक जी, आरपी सिंह साहब, श्रीमती राजेश्वरी गुप्ता जी जो कि कपला ग्रुप से हैं, गौरी शंकर गुप्ता जी, प्रमिला देवी जी, श्री श्याम सुंदर जी, मैं निवेदन करूंगा अति शीघ्रता के साथ मंच पर आएंगे और इस पत्रिका के विमोचन में अपनी सहभागिता निभाएंगे। आस्था टेलीविजन के माध्यम से हम गौ सेवा धाम की वो सभी प्रकार के सेवा प्रकल्पों की पावन झलकियां, पावन झांकियां आप तक पहुंचाते हैं, ताकि आप प्रेरित हो सकें और जान सकें कि किस तरह गौ सेवा धाम में वो सारे सेवा प्रकल्प जो आज के समय में गौवंश के लिए नितांत आवश्यक हैं, बहुत जरूरी हैं। चाहे वो किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो, किसी भी प्रकार का कोई जख्म हो या कोई भी किसी भी प्रकार के कोई घाव हो, सभी घावों को भरने का ये गौ सेवा धाम के माध्यम से पावन संकल्प लेते हुए इन संकल्प को पूरा किया जाता है। ये पावन पत्रिका गुरु गोविंद दर्शन, जिसका विमोचन आज पूज्य देवी जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। आइए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इस पत्रिका का सम्मान करते हुए, स्वागत करते हुए, ये पावन पत्रिका जो कि गुरु गोविंद दर्शन के नाम से कानपुर से प्रकाशित की जाती है, और ये पूरा अंक, जो ये पूरा विशेषांक जो कि देवी जी से संबंधित है, देवी जी पर प्रकाशित है, ऐसा पावन ये विशेषांक जिसका हम सभी दर्शन कर रहे हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इस विमोचन को यादगार बनाते हुए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हम सभी का ये परम सौभाग्य है कि ऐसे पावन आयोजन से, ऐसे श्रीमद् भागवत कथा से या ऐसे दिव्य सेवामय अनुष्ठानों से जुड़ते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करने का, अपने परिवार को पावन संस्कार देने का ये परम पावन शुभ अवसर हम सभी को प्राप्त हो रहा है। पूज्य देवी जी के पावन सानिध्य में गौ सेवा धाम, जो कि ब्रज वृंदावन की पवित्र धरती पर स्थापित है, और ब्रज वृंदावन की वो सभी गौवंश, चाहे वो किसी गौशाला से हो या सड़कों पर विचरण करने वाले वो सभी गौवंश गौ सेवा धाम तक आते हैं और उनका सफल सार्थक इलाज किया जाता है। जैसा कि मैं बात कर रहा था कि आज सुबह ही एक नंदी महाराज का जो पैर का ऑपरेशन किया गया, उनका खुर भी पूरी तरह गल चुका था। उस खुर की परत को बनाने का जो डेवलप करने की संपूर्ण प्रक्रिया होती है वो पूरी की गई और उनको पूरी तरह स्वस्थ किया गया। उनकी जो ट्रीटमेंट करते हुए उन्हें स्वस्थ किया गया और अब उनकी ऐसी कोई खतरे की बात नहीं है। सारे कैंसर के जो टिश्यू हैं वो निकाले जा चुके हैं, उन्हें नष्ट किया जा चुका है। और इस तरह गौवंश की वो सारी सेवाएं जो गौ सेवा धाम में की जाती हैं, चाहे हम दवाइयों की बात करें या गौग्रास की बात करें या और भी गौ सेवा धाम के निर्माण की बात करें, मैं बात कर रहा था संपूर्ण सेवा की। एक दिवसीय संपूर्ण सेवा के लिए मात्र 51,000 रुपए की राशि आप समर्पित कर सकें। इस कथा के माध्यम से हमारा संकल्प है कि ऐसे 108 गौ भक्त
आगे आएं और अपना नाम अंकित कराएं। करीब 21 गौ भक्तों की ऐसे पावन नाम हमारे पास पहुंच चुके हैं। 21 गौ भक्तों की सूची हम तक पहुंच चुकी है। हमारे लिए 108 गौ भक्तों की बहुत आवश्यकता है। यदि आपके मन में भी, आपके हृदय में भी ऐसा कोई पावन प्रकल्प जागृत हो रहा है तो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो आपके अपने गौ सेवा धाम के नंबर्स दिखाए जा रहे हैं उन पर संपर्क करें और अपनी पावन घोषणा गौ सेवा धाम तक पहुंचाएं। कल कथा के प्रारंभ में जो भी पावन नाम हम तक पहुंचेंगे आस्था टेलीविजन चैनल के माध्यम से, उन सभी नामों को, उन सभी घोषणाओं को हम संपूर्ण विश्व तक पहुंचाएंगे। आइए शेष प्रसंग की ओर चलते हुए दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारे के साथ बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्णा, जय गौ माता। आइए एक बार हमारे गुरु गोविंद दर्शन और उनके संस्थापक हमारे श्री विपिन गुप्ता जी, जिनका इस कथा में बहुत ही सहयोग सेवा प्राप्त हुई, तो मैं व्यासपीठ की ओर से इस सुंदर पत्रिका के विमोचन के लिए उनको बहुत बहुत अभिनंदन प्रदान करती हूँ। और एक बार करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन। हर बार कुछ ना कुछ अच्छे कार्य इस पत्रिका के माध्यम से वो समाज को देते रहते हैं और अब की बार विशेष गौ माता और गौ सेवा धाम हॉस्पिटल के विषय में इस पत्रिका में चर्चा उन्होंने की है, तो मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन और आभार प्रकट करती हूँ। आइए अब हम सब आज कथा के मुख्य अंश की ओर प्रवेश करते हुए चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण के विवाह उत्सव की ओर हम चले। ठाकुर जी की लीला भी बड़ी निराली है। परसों इनका जन्म हुआ, कल ये बड़े भी हो गए और आज शादी भी हो रही है। बड़े जल्दी भागते हैं, इनके हर काम बहुत जल्दी होते हैं। तो आज द्वारिका में रह के विदर्भ की कन्या भीष्मक की पुत्री देवी रुक्मणी जी ने मन ही मन प्रभु को बुलाया, संदेश गुरु के द्वारा भगवान तक पहुंचाया। पत्र मां रुक्मणी जी तक भगवान तक पहुंचता है। भगवान उनके निमंत्रण को स्वीकार करते हैं। हे प्रभु, मैंने आपका वरण कर लिया है, अब आप मेरा आके हरण कर लीजिए। मां रुक्मणी जी विवाह के दिन गौरी मंदिर में गौरी पूजा के लिए पधारी, किंतु जब गौरी मंदिर में जाती है मन ही मन मां गौरी से प्रार्थना करती है, मां मुझे पति रूप में प्राप्त हो तो श्री कृष्ण ही प्राप्त हो, उन्हीं को मैं अपना वर देखूं। मन ही मन प्रार्थना की। भगवान भी वहां प्रार्थना स्वीकार करके पहुंचते हैं। अपना भगवान ने इतना सुंदर स्वरूप बनाया है कि उस स्वरूप को देख करके सब मोहित हो जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण आए, मां रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा, मां रुक्मणी जी को रथ पर बिठाया और मां रुक्मणी जी को हरण करके वहां से लेकर के क्या लेके भाग गए हो। सबने हल्ला मचाया, अरे ले गए ले गए ले गए ले गए। जब तक हल्ला मचा तब तक तो द्वारिका पहुंच गए। मां रुक्मणी जी को लेकर के भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में पहुंच जाते हैं। एक बार सभी भाव से बोलिए श्री रुक्मणी वल्लभ भगवान की। आइए सब प्रथम मां रुक्मणी जी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह उत्सव, उसका हम सब वरमाला सब प्रथम मां रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण के गले में माल्यार्पण करती हैं। तदुपरांत भगवान श्री कृष्ण मां रुक्मणी के गले में माल्यार्पण करते हैं। आज दिव्य दर्शन भगवान का हो रहा है, विवाह उत्सव है, तो सभी भाव से श्रद्धा से गाते हुए प्रेम से श्री ठाकुर जी को मनाते हुए और उनके विवाह उत्सव का आनंद लेते हुए भगवान आज कैसे लग रहे हैं दूल्हा बन के, इसका वर्णन अपने शब्दों में, अपने भाव में भक्त करता है। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का
नैना नैना दो नैना 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 दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार के मुकुट सिर मोर का मुकुट सिर मोर का मेरे चिते चोर का
शादी में जाते हो ऐसे ही खड़े रहते हो। ठाकुर जी का विवाह उत्सव है तो थोड़ा एक दो ठुमके लगा लो जो भगवान भी प्रसन्न हो जाए। मिलके सभी मुकुट सिर